हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। मैं हूं काशिफ और मैं हूँ अलीना। और हम कंटिन्यू करेंगे हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने कल पढ़ा था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। हम लोग कैसे, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अपना जो न्यूट्रिशन है जिससे हमारी बॉडी काम करती है, ग्रोथ करती है, वो कैसे लेते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है हमारी बुक में। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले काशिफ, मैंने तुम्हें बताया था न्यूट्रिशन स्टार्ट करते वक्त ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके टाइप्स, तो मुझे बताओ कौन से टाइप्स थे वो। अलीना, हाँ, कौन से नहीं, कितने टाइप्स के बारे में बात चल रही थी ना। तो 2 टाइप्स थे। एक तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि थे अमीबा, और दूसरे हैं मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग, तुम और हम, यानी ह्यूमंस। हाँ, तो आज जो है हमारा टॉपिक वो यही है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन्हें कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, उनका न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का तरीका कैसे होता है, यानी कि अमीबा का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ओके अलीना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीचर है ये अमीबा, क्योंकि इसका कुछ है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है। आज थोड़ा इसको समझेंगे। अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हम उसके स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। काशिफ, ज़रा बताओ उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ। हाँ लीना, जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की डिस्कस किया था, तो अमीबा जो है वो बहुत ही सिंपल बॉडी डिज़ाइन होता है। उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसे ही होता है सिंपल सा, मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर्ड हिस्सा नहीं होता उसमें। और उसकी फुल बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। जो भी कोई ऑर्गन्स उसके खाने पीने के या एक्सक्रीशन के होते हैं वो कोई स्पेसिफिक नहीं होते, कहीं से भी कुछ भी हो जाता है काम, कोई भी खाने के भी नहीं होते। तो इस तरीके से वो है नहीं है, मतलब इस तरह का बहुत ही एक निराला सा, क्या कहते हैं, जीव है। अब अमीबा को तो हम जान गए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे उसका न्यूट्रिशन का तरीका कैसे है। उससे पहले मुझे एक बात बताओ लीना, ये जो अपने अमीबा लोग होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं? अमीबा जो है छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, जो कि पानी में तैरते रहते हैं उसी में, जिसमें ये अमीबा भी होते हैं। मतलब ये वहीं से उन्हीं जानवरों को और उन्हीं छोटे छोटे पेड़ पौधों को खा लेते हैं। मतलब ये ये उनका लोग खाना है। चुपके से साइड से अंदर करते रहते हैं अपनी स्किन के, कटक कटक हाँ, कटक, हमें और पता भी नहीं चलता। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें 3 मोड्स बताए थे न्यूट्रिशन के। 3 मोड्स बताए थे, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। होलोजोइक। हाँ, तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा का है वो है होलोजोइक, और वो कैसे है वो मैं अब बताऊंगी। ओके, चलो तो फिर डिस्कस करते हैं आगे। तो क्योंकि बात हो रही है न्यूट्रिशन की, तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ये होलोजोइक प्रोसेस में कैसे होता है न्यूट्रिशन, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। थोड़ा सा अलीना। होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है उसे हम अपने न्यूट्रिशन से कंपेयर करते हैं। काशिफ, मुझे ये बताओ कि जब तुम खाने को देखते हो तो तुम क्या करते हो सबसे पहले? सबसे पहले तो मेरी जीभ में पानी आता है और उसके बाद अंदर खाना। तो ये जो तुम स्वेलो करके खाना खा लेते हो या एक तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है खाना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। यानी कि होलोजोइक प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है इंजेशन, यानी कि खाने का अंदर जाना। और उसके बाद क्या होता है खाना अंदर जाने के बाद? उसके अंदर जाने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बार नींद भी आती है, लेकिन उसके बियॉन्ड होता यह है कि खाना जो हमने खाया होता है वो टूट जाता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स वगैरह 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 में, तो वो होता है, यानी कि डाइजेस्ट होता है। खाना जो है खा जाने के बाद या स्वेलो करने के बाद डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, जिसमें जो बड़े बड़े पीसीज होते हैं खाने के, वो टूट के छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉल्युबल पार्ट्स में, ताकि वो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सके। 1 मिनट में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि घर पे हमारे लोग जो है बहुत बोलते हैं मेरा डाइजेशन ख़राब है, डाइजेशन ख़राब है। ये वो वाला डाइजेशन नहीं है, ये इंटरनल डाइजेशन प्रोसेस है, तो आप कंफ्यूज मत होना। खाना डाइजेस्ट होने के बाद कौन सा स्टेप होता है? खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो टूट गए हैं पार्टिकल्स, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में हमारे पेट के थ्रू
अंदर हो जाते हैं, और जो कि मतलब हमारी बॉडी को यूज़ करना होता है, जो यूज़ नहीं करना होता वो फिर पेनक्रियाटिक रास्ते में अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें एब्जॉर्ब होगा। और उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद होता ये है कि ये जो फूड, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमने एब्जॉर्ब किए हैं, वो जो है हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं, और उनका जो है जैसे भी उनका इस्तेमाल होना है, चाहे वाइटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, तो उनका यूज़ होता है। यानी कि उस खाने से अब हमें हमारी एनर्जी लेनी है, यानी कि एसिमिलेशन। इस प्रोसेस में जो खाना अब हमारे सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है, अब उस खाने में से हमें हमारी एनर्जी निकालनी है। जैसे कि ये होता है कि भाई अंडा खाया तो उसमें से प्रोटीन है तो वो वहाँ चला गया, जो फैट है वो अपनी जगह चला गया, जो और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट है वो अपनी जगह चले गए। तो ये है एसिमिलेशन। और सबसे आखिरी है इजेशन, यानी कि जिस भी अनडाइजेस्टेड फूड की ज़रूरत, या भी जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जो हज़म नहीं हुआ, वो एक्सक्रीट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो अमीबा की भी जो स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के, वो यही 5 स्टेप्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से अमीबा जो है अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अमीबा भाई साहब अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है अमीबा का खाना, लाल रंग का, और अमीबा खुद। ओके, सो पहला स्टेप क्या रहेगा लीना इसमें? जैसे ही अमीबा अपने सामने फूड पार्टिकल को देखेगा तो वो जो है जैसे उंगलियों की शेप होती है ना, ऐसे ही शेप्स बना लेगा ऊपर नीचे, ताकि वो अपने फूड पार्टिकल को पकड़ सके। हाँ, जैसे कि मैं भी कहीं जब किसी खाना चीज़ देखता को, हूँ, हाँ तो सबसे पहले मेरा हाथ ही बढ़ता है ना उसके ऊपर ऑटोमेटिकली। हाँ, तो हम अपने हाथ की ग्रिप बनाते हैं, उसको फोल्ड करते हैं उंगलियों को। तो इसी तरह ये भी क्या करता है, अपनी बॉडी को ना उंगलियों की जैसी 2 शेप बना लेता है, ताकि खाने को अंदर ले सके। और ये जो सरफेस है, जो शेप है, जो ये बना रहा है प्रोजेक्शंस, इनको बोलते हैं सुडोफिया, सुडोपीडिया। नहीं भाई, सूडोपीडिया नहीं, इसको बोलते हैं सुडोपोडिया। सूडोपोडिया। और इंग्लिश में सूडो का मतलब तो मुझे मालूम है कि वो होता है नकली या दिखावटी। हाँ, तो ये दिखावटी ही जो प्रोजेक्शंस होती है, टेम्परेरी होती है। जब तक खाना होता है ये तब तक ऐसी शेप बना के रखता है, उसे अंदर लेते ही फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल अपनी शेप में वापस आ जाता है। भाई ये मस्ताना आदमी है, इसको जैसा दिल करता है वैसा शेप बना लेता है। चलो तो फिर स्टेप नंबर 2 क्या होने वाला है? स्टेप 2 में अब उसने उंगलियों की शेप बना के खाने को अंदर ले लिया। अब वो क्या करेगा, उसको अपने अंदर फ्यूज करेगा, एक वैक्यूल, जैसे कि खाली जगह होती है ना गोला सा, ऐसे एक बना लेगा, फूड वैक्यूल बोलते हैं उसको। तो वो खाना जो है फिर उसके अंदर आ गया, मतलब अपने घेरे के अंदर ले लिया उसने एक तरह से फूड पार्टिकल को। हाँ, जैसे पुरानी फिल्मों में होता था कि गुंडे को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो इसको चारों तरफ से अब घेर लेता उसने है। फूड वैक्यूल के अंदर ले लिया उसको, फूड पार्टिकल को। अब इसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि अभी तक हमारे पहले दो स्टेप्स तक हमारा इंजेशन प्रोसेस ही चल रहा था। तो अलीना, स्टेप नंबर 3 में क्या होने वाला है? स्टेप नंबर 3 में होगा हमारा डाइजेशन, यानी कि जो ये फूड पार्टिकल है, इसमें से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे वो ब्रेक डाउन होंगे सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो यानी कि वो सॉल्युबल जो होंगे, वो जिनसे एनर्जी निकल सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली खाना जो है वो टूटेगा, जैसे हमारी बॉडी में होता है। ओके, सिंपल है काफ़ी। चलो जी, चलो, डाइजेशन हो गया, अब आगे का बताओ। आगे जो ये सिंपल सब्सटेंसेस हैं जो टूट गए हैं, अब वो डिफ्यूज होंगे साइटोप्लाज्म में अमीबा के। बोले तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्या? हाँ, मतलब जैसे हमारी बॉडी में वो ऑब्जर्व होता था ना हमारे सेल्स में, हमारा खाना डाइजेशन के बाद, तो इसी तरह अमीबा की बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है, जो कि मैं आगे दिखाऊंगी। तो ये सिंपल सब्सटेंस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो रहे हैं अब। लड़की समझदार हो गई, मेरा सवाल पहले ही पकड़ लिया। चलो कोई नहीं, अब स्टेप 5 की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद साइटोप्लाज्म में जब एब्जॉर्ब हो गया सिंपल फूड, तो यहाँ से उसे एनर्जी मिल जाएगी, यानी कि हमारा एसिमिलेशन हो गया। और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या था होलोजोइक में? लास्ट स्टेप जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो हमें समझने के लिए कोई ज़्यादा समझ की ज़रूरत नहीं है, वो है इजेशन।
इजेशन, यानी कि एक तरह से एक्सक्रीशन, मतलब कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ या जिसकी ज़रूरत नहीं है, अनवांटेड फूड है, वो जो है अमीबा बाहर कर देगा अपनी बॉडी से। और ऐसा कैसे होगा? जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा की, वो रप्चर हो जाएगी, एक तरह से फट जाएगी, है ना, उसकी सेल बॉडी जो है वो फटेगी और वहाँ से खुलने के बाद वो जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं जो उसे नहीं चाहिए वो उन्हें बाहर कर देगा। और ये जो उसकी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म कहाँ होते हैं, ये हम आप अभी देखेंगे उसके स्ट्रक्चर में दोबारा से। ओके, तो हमारा अमीबा कुछ ऐसा दिखता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो जो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं वो आप जानते ही हैं सूडोपोडिया होती हैं। तो इस फिगर में भी बहुत सारी आपको दिख रही हैं। और सूडोपोडिया एक जो है वो है सिंगुलर वर्ड और प्लूरल होता है सूडोपॉड्स, ठीक है। जो भी चीज़ इसके बाहर होती है जो उसको कवर करके रखती है, जैसे हमारी होती है स्किन, वैसे ही होती है अमीबा भी सेल मेम्ब्रेन जो उसको कवर करके रखती है प्रोटेक्शन के लिए। अनवांटेड मटेरियल्स बाहर निकलते हैं और जहाँ से अनवांटेड मटेरियल बाहर निकलते हैं उसी से ही। और होता है हमारा फूड वैक्यूल जिसके अंदर हमारा एब्जॉर्ब होकर खाना जाता है। और क्या? साइटोप्लाज्म वो होता है जिसके थ्रू हमारा खाना एब्जॉर्ब हो जाता है ना, जिसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, डिफ्यूजन होता है जहाँ पे हमारे डाइजेस्टेड फूड का। ओके, सो गाइस, आई नो आज हमने बहुत सारा पढ़ा है ना, वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन हमने थोड़ी इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की है। आई एम श्योर आपको बहुत सारे डाउट्स रहेंगे और प्लीज़ उनको पूछिए, तभी तो चैप्टर का ये टॉपिक पूरा होगा। टिल देन, टेक केयर, स्टे एट home, and do not forget to subscribe, like and share and press the bell icon.